माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति जिनका नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को हरने वाली होती हैं, देने वाली होती हैं। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधन करने वाले साधकों को सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। सृष्टि में कुछ भी ऐसे उनके लिए आगम्य नहीं रह जाता। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्यता उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहला औडिमा, दूसरा लघिमा, तीसरा प्राप्ति, चौथा प्राकम्य, पांचवा महिमा, छठवां स्मृत्व वासित्व, सातवां सर्वकाम वासिता, आठवां सर्वगद्य, नौवां दूर श्रवण, 10वां परकाय प्रवेशन, 11वां वाक्र सिद्धि, 12वां कल्प वृक्षत्व, 13वां सृष्टि, चौथा संहार करण सामर्थ्य, 15वां अमरत्व, 16वां सर्व न्यायकत्व, 17वां भावना, 18वां सिद्धि। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधनों को ये सभी सिद्धियाँ प्रदान में समर्थ करती हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनागेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए थे। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली होती हैं। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती हैं। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प होता है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें, उनकी आराधना की ओर हमेशा अग्रसर हों। इनकी कृपा से अत्यंत दुख रूप से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों को भोग करता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा माता के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त रहते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे और वह सभी सांसारिक इच्छाओं की आवश्यकता अनुसार और स्पृहों से ऊपर उठकर मानसिक रूप से भगवती के दिव्य लोगों के में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विजय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उन्हें अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती है। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का संस्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की आसरता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायी अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातक को आड़िमा लघिमा प्राप्ति प्राक्रम महिमा स्थित्व सर्व कामना वसीयता दूर श्रवण परिक्रमा प्रवेश वाक सिद्धि अमरत्व भावना जैसी चीज़ों का हमें सिद्ध आदि समस्त देवताओं से हमें प्राप्त होती हैं। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बन ही सकता है आदमी। प्रत्येक साधारण के लिए आराधना योग्य व श्लोक सरल और अस्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि के 9वें दिन इनका जाप करना चाहिए। इनका मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपे संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। इनका यह अर्थ है
हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट में लिखिए जय माता दी। थैंक यू।